हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट डेटा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बात करेंगे आज के सेशन के बारे में। मंथली एक्सपायरी था। मंथली एक्सपायरी में जो मोमेंटम हमने एक्सेप्ट किया था वो तो हमें देखने को नहीं मिला, ना बैंक निफ्टी में ना निफ्टी में। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो हायर लेवल पे जो मैं आपको कल भी डिस्कस करके बताया था कि 20,120 फ्रेश बाइंग मोमेंटम रहेगा। मार्केट इसके बाद भी जो क्रॉस करा है इसने, ये लास्ट एंड में करा है। अगर आप देखें क्लोजिंग इसका, तो ये लास्ट एंड पे इसने ब्रेकआउट दिया, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। मार्केट कंटिन्यू एक जोन में ट्रेप होता रहा। मार्केट 20,040 के लेवल को सपोर्ट रिएक्ट करता रहा इसी जोन में, और इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट भी इसने किस तरीके का दिया आप देखें ना, कि मार्केट इस तरीके की हैंडल बनाता है और 220 250 पे अगर ऐसा मोमेंटम का ब्रेकआउट देता है तो ये मोमेंटम सक्सेस नहीं होते, मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ जाता है। देखिए आप लास्ट में भी कोई क्लोजिंग अच्छा नहीं मिला, लेकिन 20,120 अभी भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट कल जब ओपन हो तो इस लेवल के ऊपर होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज एक ट्रेड सेटअप हमने प्लान किया था इसी सपोर्ट पे, यहाँ कैंडल पे कहीं हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था। ये दोनों कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। देन हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया और ये ट्रेड टारगेट हमने बुक किया। इसके पीछे का लॉजिक क्या था ये भी मैं आपको बताऊंगा। जिन लोगों ने व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। मैं आपको जो सेटअप रहता है, जिस तरीके के सेटअप पे हम ट्रेड प्लान करते हैं, वो यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। उसी ट्रेड पे हमने प्रॉफिट भी बुक किया था। ओवरऑल हमने 3500 का प्रॉफिट बुक किया था इसी पोजीशंस के अंदर। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमने कैप्चर किया था निफ्टी में। निफ्टी के बाद फिर मैंने आपको लेवल भी प्रोवाइड किया था जिसमें हमने इसमें स्टॉप लॉस ले लिया था, क्योंकि 35 मोमेंटम नहीं मिल रहा था। मैंने आपको एग्जिट करवा दिया था जल्दी से। और आपको ये भी पता होगा कि मार्केट में अगर आप डायरेक्शन प्लान नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से मैं आपको बताता गया हूँ कि मार्केट में से डायरेक्शन आपको प्लान करना पड़ेंगे कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रहा है 20,040 के लेवल को, तो आप डाउन साइड के मोमेंट को लेंगे। 20,120 के ऊपर जा रहा है तो आप कॉल साइड के मोमेंटम को लेंगे। इस तरीके से आपको ट्रेड सेटअप को फॉलो करना होगा। मैंने आज आपको बताया था कि 44,000 के ऊपर अगर मार्केट जाता है 44,450 के ऊपर बैंक निफ्टी, तो फ्रेश मोमेंटम आएगा। 44,280 इस रेंज में निकलने के बाद ही हम आ सकता है कोई प्रॉपरली मोमेंट मिलेगा। 44,280 से ही मार्केट ने रिटर्न मोमेंटम लिया है। अगर आप देखें ना, एक बार अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में आपको पता चलेगा कि मार्केट ने 44,280 के लेवल को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। 44,280 हमारे लिए यहाँ था। आप एक बार लेवल टू लेवल ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि लेवल टू लेवल ट्रेड करने का फ़ायदा क्या है। 280 मार्केट ने ओवरऑल 280 के लेवल से ही जंप किया। हमने 280 के ऊपर हमारा यहाँ पे कहीं हमने पोजीशन क्रिएट करा था, स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रखा था और मोमेंटम हमने बहुत अच्छा बुक करने की कोशिश करी थी। लेकिन हम इस कैंडल के बाद बाहर हो गए, क्योंकि मोमेंटम हमें लग रहा था कि मार्केट ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि पूरा मोमेंटम कोई नहीं ले सकता। आप सोचे कि पूरा मोमेंटम आप बुक कर लेते, पर ऐसा नहीं होगा। तो ओवरऑल अच्छा रहा मार्केट। हमने एक ट्रेड मॉर्निंग में लिया था, उसके बाद एक ट्रेड हमने यहाँ प्लान करा, तो दोनों में हम सक्सेस रहे। एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमने जनरेट किया। और 3 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें बैंक निफ्टी को, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट तो यहाँ है। प्रॉफिट लॉस से मैटर नहीं है, आप स्ट्रैटेजी सेटअप जो आपका भी है, जिसको आप यूज़ करते हैं, वो कितना अच्छे से वर्क कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज पे आया, 200 मूविंग एवरेज पे आया। देन उसके बाद मार्केट ने कितना अच्छा मूवमेंट दिया अपसाइड के लिए 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। आपको देखने के लिए जो चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये होना चाहिए कि आज मार्केट में बहुत से लोग कहाँ पे ट्रैप हुए। मार्केट में बहुत से लोग जब गैप ओपन हुआ ना, और ये ग्रीन कैंडल आप देखें यहाँ पे 3 मिनट की जगह मैं 5 मिनट डालता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मार्केट में आज मार्केट में कौन लोग कहाँ पे ट्रैप हुए। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मार्केट में किस तरीके का मूड माहौल है। मार्केट ने ये जो ग्रीन कैंडल बनाया ना, जिस ग्रीन कैंडल को आप देख रहे हैं, इस ग्रीन कैंडल पे बहुत से लोगों को कॉल बाय कराया यहाँ पे। यहाँ से बहुत से लोगों ने सी बाय किया होगा बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी सभी में, और ये मोमेंटम ड्रॉप हुआ। तो ये मोमेंटम हल्का होना बहुत ज़रूरी था। मार्केट इस जोन में आया। फिर उसके बाद आप देखेंगे मार्केट ने किया क्या। अगर मैं छोटा सा 15वें टाइम फ्रेम पे लेके आऊँ तो आप समझ जाएंगे कि मार्केट का मूड माहौल क्या था, मार्केट कहना क्या चाहता है। ये देखिए, ये मार्केट के पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। यही चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। यही सपोर्ट से मार्केट बार बार जंप कर गया, लेकिन ये कैंडल हमें अच्छा नहीं मिला है बैंक निफ्टी के अंदर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लास्ट क्लोजिंग का। अब अगर आप देखें कल के सेशंस में आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे, नया एक्सपायरी चालू होने वाला है बैंक निफ्टी का, निफ्टी का, तो आप किस तरीके से ट्रेड सेटअप को प्लान करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सारे चार्ट को रिमूव करेंगे, पूरा क्लीन करेंगे, सभी ड्राइंग्स को रिमूव करेंगे। क्या है कि जब मार्केट में आप कोई भी चार्ट पैटर्न पे काम कर रहे हो तो आपको सबसे पहले आपके इंडिकेटर को हाइड करना चाहिए, उसके बाद आपको चार्ट आपका क्लियर करना चाहिए। तो देखिए, क्लियर मोमेंटम है। अगर मैं आपसे डाउन मोमेंट की बात करूं, 44,260, जब तक मार्केट 44,300 और 44,260 के लेवल को होल्ड कर रहा है ना, पुट साइड के लिए जाना मत। मार्केट अगर गैप डाउन भी ओपन हो जाता है बाई चांस यहाँ कहीं, तो यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट लेके डाउन साइड से अप ट्रेंड का मूवमेंट बना सकता है।
कॉल साइड की अगर मैं आपसे बात करूँ तो जब तक मार्केट 44,700 का लेवल ब्रेक नहीं करता, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 44,700, 44,720 इस लेवल को मार्केट को अवॉइड कीजिए। जब तक मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं करता ना, आप कोई ट्रेड प्लान मत कीजिए। आई नो आपको लग रहा होगा कि बहुत दूर है मार्केट, तो एक चीज़ है ना, इसमें आपको ये चीज़ समझना होगी, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और डब्ल्यू बॉटम यहाँ पे आपको दिखता है, डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख जाए इस तरीके का, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। या फिर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद एक रिवर्सल लेगा, देन मोमेंटम देगा, देन फिर ऊपर जा सकता है। तो आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना है। और अगर मार्केट गैप अप ही यहाँ ओपन हो जाता है तो अग्रेसिव कॉल बाय मत करना, मार्केट को नीचे आने दो, मार्केट को सस्टेन होने दो, देन उसके बाद मोमेंटम का ट्रेड का वेट करना। हमेशा यही चीज़ ध्यान रखना है आपको कि ये ऐसे जोन आपको मार्क करके रखना होंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जो चीज़ सीखने की वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 44,300, 44,280, 70 ये लेवल पे मार्केट सपोर्ट क्रिएट करेगा। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता ना, पुट साइड के ट्रेड को प्लान मत करना है कि यहाँ से टूट के नीचे आ जाएगा। अगर बाई चांस इस लेवल को ब्रेक करता है, रिटेस्ट होता है, देन फिर टूटता है मार्केट, तो जो पहला टारगेट रहेगा पुट का ट्रेड जो आप प्लान करोगे उसका रहेगा 44,000। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये याद रखना आप, ठीक है। अगर कॉल साइड की मैं बात करूँ कि कॉल साइड में आपको कहाँ पे ट्रेड प्लान करना है, किस तरीके से, तो देखिए फ्रेश मोमेंटम 44,750 के बाद ही मिलेगा। 44,725 जब तक नहीं कटता ना, कॉल साइड के ट्रेड को प्लान मत करना। बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी आपको ट्रैप कर जाएगा। अब मैं बात करता हूँ आपसे निफ्टी की, कि निफ्टी के लिए आपको क्या जोन मार्क करके रखना था, किस तरीके से आज का ट्रेड सेटअप था। तो देखिए, मैं आपको फिन निफ्टी का ट्रेड ऑलरेडी मेंशन है, जिस तरीके से मैंने ट्रेड सेटअप बनाया था। मेरे लिए 20,075 और नीचे के लिए 19,900 एक दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे और एक रेसिस्टेंस था। मैंने 19,900 का लेवल ऑलरेडी मार्क कर रखा था, तो आज उसी को मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दिया। बट मैं आज कोई फिन निफ्टी में ट्रेड प्लान कर नहीं पाया, क्योंकि मैं बिजी था बैंक निफ्टी, निफ्टी में और इन्फोसिस के ट्रेड में, तो मैं वहीं पर ट्रेड करता रहा। तो ये जोन आपको देखना है कि मार्केट में क्लोजिंग कहाँ मिली। मार्केट में क्लोजिंग मिली 20,075 के ऊपर। अगर मार्केट में कल एक गैप अप हो जाए 20,120 का, मेरे लिए जो कल का ब्रेकआउट लेवल रहेगा, जिसको मैं आपको मेंशन करके बता रहा हूँ, वो लेवल आप ध्यान रखिएगा 20,120। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता ना, इस लेवल को, कॉल साइड का प्लान करना ही मत। या फिर ये हाई ले लीजिए आप, ज़्यादा बाहर मत जाइए। 20,100 अगर मार्केट गैप अप के साथ ओपन कर देता है तो टारगेट आप इजीली लेके चल सकते हैं। पहला 20,200 का फिर निफ्टी के अंदर, ये टारगेट आप मेंशन करके रखिएगा, ये आपको इजीली देखने को मिलेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, रिवर्सल के साथ ऊपर जाता है, तो डाउन साइड का मोमेंटम हम कब प्ले करेंगे फिन निफ्टी में, तो वो है यही लेवल 19,900। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता ना, इसके पीछे का डाउन साइड के मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करना ही मत आप। अब आप यहाँ पे अगर हमारा 50 का मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज अगर आप इसके अकॉर्डिंग काम करते तो आपको किस तरीके से मोमेंटम मिलता। अप साइड पे है, रिटेस्ट करता है, तो आप कोल्ड साइड के ट्रेड के लिए जा सकते हो। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करने आया, देन उसके बाद इसने फिर ब्रेकआउट दिया और बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। लेकिन हमने मिस कर दिया, क्या है कि आप अगर दो सेटअप पे काम कर रहे हो तो तीसरा सेटअप आपको नहीं मिलाना है। फिर निफ्टी का ट्रेड सेटअप आपके सामने है। जब तक 19,900 नहीं करता, पुट बाय नहीं करना है। 20,100 के ऊपर ही आपको कॉल बाय करना है। अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो जाता तो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम लेगा। तो आप इतना जरूर ध्यान रखना कि ये लेवल आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो इस लेवल को आप फोकस रखिएगा या आपके चार्ट पे मार्क करके रखिएगा। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में अगर आप देखें तो निफ्टी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा क्लोजिंग हुआ है 20,127 के पास में। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है कल के सेशंस के लिए, वो है 20,150। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है कल के सेशंस में तो इजीली कॉल बाय करें, लेकिन यहाँ पे सेटल होने दीजिए। मार्केट अगर सेटल नहीं हो रहा है और आप ट्रेड लेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे। पहले मार्केट को वेट कीजिए। मार्केट यहाँ साइडवेज ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाता है तो आप इजीली बाय करें। 20,150 के ऊपर होल्ड होने दें पहले तो प्रीमियम को, प्राइस को। उसके बाद पहला टारगेट लेके चलेंगे आप 20,225 का पहला टारगेट रहेगा आपके पास ये फिर निफ्टी में। लेकिन आपको डाउन साइड का अगर प्ले करना है डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड में इतना ध्यान रखना कि डाउन साइड में जब तक 20,040 का लेवल ब्रेक नहीं होता, कॉल साइड के ही ट्रेड बनेंगे। 20,043 के बाद ही हम पुट के ट्रेड को प्लान करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप पुट के ट्रेड में चले जाएं, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट आप देखो, मार्केट हायर हाई बना रहा है, मार्केट यहाँ से भी हाई बना रहा है और क्लोजिंग पे हमें हाई पे मिल रहा है। तो आप डायरेक्टली मार्केट में पुट का ट्रेड लेके मत बैठ जाना। एक दिन प्रॉफिट होगा, 2 दिन प्रॉफिट होगा, तीसरे दिन सारा पैसा वॉकआउट हो जाएगा। तो इतना जरूर ध्यान रखिए कि जो भी ट्रेड सेटअप है आपका, उस पर आप प्रॉपरली मैनेजमेंट के साथ काम करें, ठीक है। फिर निफ्टी के साथ मैं आपसे बात करता हूं इन्फोसिस की। इन्फोसिस को अगर आप देखें
मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे इन्फोसिस को लेके आता हूँ। आप देखें 1 आवर टाइम फ्रेम पे कि इन्फोसिस कितना अच्छा रेसिस्टेंस लेवल पे होल्ड कर रहा है। मैंने इसीलिए इसको BTST के लिए होल्ड किया है। लेट्स सी, देखते हैं अब कि किस तरीके का मोमेंटम देता है आने वाले सेशंस में। 1460 इसका ब्रेकआउट लेवल है। कल के सेशंस में अगर ये 1460 के ऊपर आ जाता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम देके जाएगा। और एक HCL टेक है जिसको आप कल वॉच कीजिएगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे कि इसने ब्रेकआउट बहुत अच्छा दिया इस बॉक्स का। 1340 का इसका ब्रेकआउट लेवल है। कल अगर ये इसके ऊपर ओपन होता है तो हम इसमें ऑप्शंस की प्रीमियम के अंदर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें अगर मैं BTST अगर आपको बताऊं तो मेरे लिए 1370 का 1380 का टारगेट है। फर्स्ट टारगेट मेरे पास 1370 का है HCL टेक्नोलॉजी में। और सेकंड टारगेट जो मैं लेके चल रहा हूँ 1400 का लेके चल रहा हूँ HCL टेक्नोलॉजी में। लेट्स सी, देखते हैं कब मिलता है। लेकिन ये ब्रेकआउट हमें बहुत अच्छा मिला है क्योंकि मार्केट ने इतने टाइम के कंसोलिडेशन के बाद, अगर आप देखें 29 तारीख को इसने कंसोलिडेशन स्टार्ट किया था और कितना अच्छा 1 आवर टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को आप ध्यान रखिए और इस पर आप ट्रेड कीजिए। सो आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग नहीं देख पाते हैं उनको बता रहा हूँ, investing.com पे जाइएगा, आप सर्च कीजिए www.investing.com। तो आपको ग्लोबल मार्केट में इंडाइसेस में क्या चल रहा है, कौन सा प्राइस कहाँ मूवमेंट कर रहा है, ग्लोबल इंडाइसेस आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। डाउ जोन्स अभी पॉजिटिव है तो इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं आपको गिफ्ट निफ्टी के चार्ट को जरूर दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये भी कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट देने के लिए ऑलरेडी रेडी बैठा हुआ है। इसने बहुत ब्रेकआउट दे दिए हैं फेक। उसके बाद अब ये एक अच्छे रेसिस्टेंस लेवल के पास आ चुका है 20,170। अगर ये कल के सेशंस में इसको ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम आपको मिलेगा इंडेक्स में काम करने के लिए। तो पेशेंस के साथ ट्रेड कीजिए, अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं कल के सेशंस में।